अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.7। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रही है फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है, आपने उसका मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। और जो टेट्राहेड्रॉन है वो बाउंड हुई है बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब है एक्स वाई जी एक्सिस कह रहा हूँ। एंड अ प्लेन, और आपने एक प्लेन फाइंड करना है जो टेंजेंट हो टू द स्फीयर एक्स के प्लस वाई के प्लस सी के इक्वल टू 1। आपने एक प्लेन फाइंड करना है जो इसके टेंजेंट हो स्फीयर की, इस इक्वेशन की। उसके बाद आपने मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रॉन का। तो टेट्राहेड्रॉन सबसे पहले हम देख लेते हैं होती क्या है। टेट्राहेड्रॉन ऐसे एक प्रिज्म टाइप शेप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्फीयर है और उसके साइड पे टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन को एक्स वाई जी एक्सिस ने बाउंड किया हुआ है। हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जो स्फीयर के टेंजेंट हो। टेंजेंट होने का मतलब है कि वो पॉइंट स्फीयर को एक पॉइंट से टच कर रहा हो। तो ये जो पॉइंट है ये स्फीयर को एक पॉइंट से टच करके जो लाइन जा रही है ये हमारे पास पॉइंट होगा जो इस स्फीयर के टेंजेंट होगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी ऑफ यू वी डब्ल्यू का। तो एक पहले मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि मैंने लेट कर लिया कि पी ऑफ यू वी डब्ल्यू भी क्या है, एक पॉइंट है स्फीयर के ऊपर और वो क्या है, प्लेन के साथ टेंजेंट है। अब मुझे टेंजेंट इक्वेशन यहाँ से फाइंड करनी है। तो टेंजेंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपने 9.5 एक्सरसाइज के अंदर सीखा था टेंजेंट इक्वेशन के लिए कि आप पहले उसका ग्रेडियंट लेते हो और फिर उसके बाद आप फार्मूला आपके पास एक होता है टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करने का, वो लगाते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास ये स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, हम इससे ग्रेडियंट बनाएंगे, यानी कि एक्स वाई और जी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव 2x आएगा, वाई की रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2y और जी की रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2z। ग्रेडियंट बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई और जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होंगे वो पुट कर देंगे। अब हम पॉइंट पी पर फाइंड करें। इसका मतलब हमने एक्स की जगह यू और वाई की जगह वी और जी की जगह डब्ल्यू पुट करना है। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा और एक्स वाई और जी की जगह यू वी और डब्ल्यू पुट कर दिया। अब ग्रेडियंट मेरे पास आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यहाँ पे लिखती हूँ और उसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मेरे पास क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन और साथ में पार्शियल एफ है पार्शियल एक्स, वाई माइनस वाई वन इंटू पार्शियल एफ है पार्शियल वाई प्लस जी माइनस जी वन इंटू पार्शियल एफ है पार्शियल जी, जो कि जीरो के इक्वल होती है। पार्शियल एफ है पार्शियल एक्स का आंसर आपके पास आया था 2u। आपने 2x ये वाला नहीं पुट करना क्योंकि हम पॉइंट के अलोंग निकाल रहे हैं, p अलोंग पॉइंट के अलोंग, पॉइंट के अलोंग 2 ये डेरिवेटिव आया था, इसलिए यहाँ पे 2u पुट करना है। इसी तरह यहाँ पर 2v और यहाँ पर 2w। अब 2 सब में आ रहा है, 2 ले लूंगी कॉमन, अंदर u को पहले x से मल्टीप्लाई कराऊंगी फिर u को माइनस x1 से कराऊंगी। इसी तरह यहाँ v को भी y से और v को y1 से, इस तरह w को भी z से कराऊंगी और w को z1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, आंसर में 0 ही आ जाएगा। अब क्या करूंगी, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है इनको राइट साइड में ले जाऊंगी ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब जो आपको क्वेश्चन था वहां पे स्फीयर की इक्वेशन लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो कि 1 की इक्वल थी। ये वाली इक्वेशन थी आपके पास, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। अब हम इसकी जगह भी 1 पुट करेंगे। कैसे 1 पुट करेंगे कि अगर वहां पे ये मैं कह रही थी कि ओरिजिन के लॉन्ग स्फीयर दी, ओरिजिन पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन उसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y माइनस वाई वन उसका होल स्क्वायर, इसी तरह आगे प्लस आता है z माइनस जी वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ओरिजिन पे x1 y1 z1 तीनों पॉइंट्स ओरिजिन पे x y z 0 होते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से z1 का स्क्वायर या z का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर हम u v और w को एस एक्स वाई जी कंसिडर करें, क्योंकि हमने तो खुद से पॉइंट लेट किया ना p ऑफ u v w, अगर हम p ऑफ x y z लेट करते तो यहाँ हमारे पास x y और z आता है, यानी यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर ही बन रहा होता, तो वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो 1 की इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पे हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको 1 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब दूसरा हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम का कोई फंक्शन नहीं दिया, हमें वो बनाना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को यूज़ करेंगे। यहाँ से एक्स वाई जी तीनों की रिस्पेक्ट से हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इंटर की क्लासेस में एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होता है कि हम वाई और जी की वैल्यूज़ को 0 0 पुट करते हैं। ये इक्वेशन आपकी 1 है, इसको आप यहाँ पे 1 का नाम दे लें यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के लिए y और z को 0 0 पुट करूँगी तो मेरे पास u x इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी 1/u आएगा। अब यहाँ मैं पॉइंट ए के अंदर पुट करी हूँ,
पॉइंट ए क्या है? ये आपने पीछे डायग्राम में देखा होगा, मैंने एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ए लेट किया हुआ था, वाई एक्सिस के साथ पॉइंट बी लेट किया हुआ था और जी एक्सिस के साथ पॉइंट सी लेट किया हुआ था। ये क्या था? ये एक आपने डायग्राम देखी थी पीछे, वहाँ पे यहाँ ए लिखा हुआ था। इसका मतलब है इस एक्स एक्सिस पे ये ए क्या है? वेक्टर है। इस पर तीनों जो एजेस हैं आपके, ये 3 एजेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तीनों एजेस इस वर्टेक्स पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या वैल्यू दे रहे हैं? तो इस वर्टेक्स में मिलने पर एक्स की वैल्यू 1/u आ रही है और वाई जी की नहीं है, इसका मतलब 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स और जी को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई की वैल्यू 1/v। इसका मतलब है यहाँ पर हम बी पॉइंट लिख लेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है, जी की भी 0 है, वाई की 1/v है। यानी यहाँ पर आपका बी पॉइंट था और बी पॉइंट इस वर्टेक्स पे 3 एजेस आकर मिल रहे थे जिसमें वाई की वैल्यू 1/v थी और एक्स और जी की 0, 0 थी। इसी तरह अब हम जी इंटरसेप्ट निकालेंगे। जी इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? हम एक्स को और वाई को 0 पुट करेंगे। यहाँ से एक्स और जी वाई को 0 पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आपके पास 1/w आ जाएगी। तो जो हमारा सी पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, 0 और 1/w। अब मेन हमारा काम था कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना था टेट्राहेड्रॉन का। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं? हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम अपना वॉल्यूम फाइंड करेंगे टेट्राहेड्रॉन का। टेट्राहेड्रॉन का डिटरमिनेंट फार्मूला से वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका क्या है? आप 1/6 लिखते हो और डिटर्मिनेंट के अंदर आप पहले ए वेक्टर के पॉइंट्स पुट करते हो। ए वेक्टर के आपके पॉइंट्स क्या आए थे? आपके पास आया था 1/u, 0 और 0, तो आप यहाँ पे वो पुट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे बी वेक्टर के पॉइंट्स पुट करोगे जो आपके पास आए थे 0, 1/v और 0, और उसके बाद सी वेक्टर की जो क्या है 0, 0 और 1/w। फिर आप क्या करोगे? आप फोर्थ कॉलम बनाओगे जिसमें आप सारे पॉइंट्स 1, 1 पुट करोगे और थर्ड यहाँ पे फोर्थ रो बनाओगे जिसमें 0, 0 पुट करोगे। ये आपके पास डिटर्मिनेंट फार्मूला है टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने का, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है? 1/6 एज इट इज रहेगा और ये जो डायगोनल में होंगी टर्म्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/u मल्टीप्लाई 1/v मल्टीप्लाई 1/w मल्टीप्लाई 1 और उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/6 u v w। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया है जिसकी फंक्शन आया है। अब यहाँ पे हमें u, v और w की वैल्यूज चाहिए जो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, यानी आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन है। जब आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन हो और आपने किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो आप लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करते हो। ये आपके पास एक फंक्शन है, आपने इसका मिनिमम फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करोगे। अब मैंने यहाँ लिख लिया कि मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, मैंने इस वॉल्यूम वाले को फंक्शन का नाम दे लिया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्वेश्चन के अंदर आपको स्फीयर का जो कंस्ट्रेंट वो गिवन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, लेकिन हम पॉइंट यू वी डब्ल्यू ले रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू लिख लिया। अब लेग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बनाएंगे, वो क्या होता है? हमारे पास जो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो प्लस लैम्डा और आगे जो कंस्ट्रेंट हमें गिवन होती है, ठीक है? अब फंक्शन की वैल्यू आपके पास आई थी 1/6 यू वी डब्ल्यू, मैंने पुट कर दी प्लस लैम्डा और कंस्ट्रेंट आपके पास क्या है? ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था राइट साइड को आपने 0 रखना है, इसका मतलब यहाँ 1 है, हम इसको लेफ्ट साइड भी ले जाएँगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इस तरह से आपने लिख लेना है। अब जब आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बन जाता है तो आप उसका u, v, w और लैम्डा की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो। तो सबसे पहले हम u के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/6 u, v, w, इसके अंदर u वाली टर्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। तो 1/6 v, w तो कांस्टेंट है, सिर्फ 1/u का डेरिवेटिव लेना है। u को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर वो लगेगा पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये -1 और u की पावर ऊपर -2 है, नीचे आएंगे तो प्लस की 2 हो जाएगी। इसी तरह जब हम यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो 2u आएगा और साथ लैम्डा। हमने जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं उनको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, ये टर्म यहाँ नेगेटिव है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 2u यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 2 6 12 बनेगा और u इधर u स्क्वायर के साथ मिलकर u क्यूब बना देगा। इसको इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया। इसी तरह जब v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो v वाली टर्म ऊपर जाएगी तो अगेन यहाँ v का स्क्वायर बनेगा और यहाँ से 2v लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पर भी इस टर्म को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 2v इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह z की रिस्पेक्ट से लेंगे जब हम तो z की w की रिस्पेक्ट से लेंगे तो w वाली टर्म ऊपर जाएगी तो अगेन वही यहाँ w का स्क्वायर बनेगा और 2 लैम्डा w इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इसको राइट साइड पे ले जाऊंगी, फिर 2 और w इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट आपके पास लैम्डा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो देखिए लैम्डा की रिस्पेक्ट से लैम्डा का डेरिवेटिव 1 और उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म होगी वो एज इट इज आ जाएगी। इसमें लैम्डा इन्वॉल्व ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास लैम्डा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया। अब अगर आप देखें आपकी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3,
तीनों की लेफ्ट साइड पे लैम्डा है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम कहेंगे राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो हम इनकी राइट साइड्स को इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे मैंने तीनों की राइट साइड्स को इक्वल रख लिया। अब देखें 1/12 तीनों टर्म्स के पास है, एक u, एक v और एक w इन तीनों के पास है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/u² इक्वल टू 1/v² इक्वल टू 1/w²। अगर हम इनको उल्ट कर लें तो ये आ जाएगा और स्क्वायर खत्म कर लें तो इसका मतलब है कि जो u की वैल्यू आएगी वही v की आएगी और वही w की आएगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर ए के अंदर यहाँ पे v और w की जगह u पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। अब मैंने यहाँ पर पुट कर ली, इनको प्लस करूँगी 3u² हो जाएगा, y साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 3 साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। मुझे u की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 1/√3। आपने इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखना क्योंकि ये डायमेंशन है, u v w हम वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करेंगे, वॉल्यूम की डायमेंशंस हैं और डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया। हमने पीछे देखा कि जो u की वैल्यू आएगी वही v की होगी और वही w की, इसका मतलब v की भी वैल्यू यही होगी और w की भी यही होगी। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स ये हमारे पास आ गए हैं, u v और w पॉइंट्स पुट कर दिए। अब हम अपना मिनिमम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाल लेंगे जो हमारे पास आया था फंक्शन v इज इक्वल टू 1/6 UVW। हम यहाँ पर UVW की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए 1/√3 तीन टाइम्स है तो मैं लिख लूंगी 3√3 भाई √3 तीन टाइम है, फिर ये ऊपर फर्स्ट टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा √3/2 क्यूबिक यूनिट। तो ये था क्वेश्चन 9, थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन इसको आपने समझना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।